हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लोग चार्ल्स डिकेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप इस सिलेबस में अगर चार्ल्स डिकेंस हैं तो ये क्लासें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लासों में हमने जो है चार्ल्स डिकेंस के बारे में उनकी बायोग्राफी पढ़ी, उनके बारे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े और उनके हर जो 15 नॉवेल्स हैं उन सारे नॉवेल के बारे में हमने पढ़ा। अब इस क्लास में हम लोग एक पढ़ेंगे कि चार्ल्स डिकेंस ने केवल नॉवेल नहीं लिखे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ल्स डिकेंस ने अपने कैरियर की शुरुआत जो है शॉर्ट स्टोरी के साथ की थी। और दूसरी चीज ये भी है कि चार्ल्स डिकेंस ने अपनी लाइफ में कुछ पोएम भी लिखी थी। हालांकि ये बात अलग बात है कि उनकी पोएम, वो अपनी पोएम ना तो पोएम के लिए फेमस हुए, ना तो अपनी जो है शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस हुए। फेमस जो हुए हैं ओपन नॉवल के लिए फेमस हुए। लेकिन जब हमारे सिलेबस में अगर चार्ल्स डिकेंस अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो जाहिर सी बात है कि हमको उनके सारे वर्क को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि क्या मालूम कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो अब हम चलते हैं, इस क्लास में पढ़ेंगे कि चार्ल्स डिकेंस की शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ उनकी शॉर्ट स्टोरियाँ हैं। शॉर्ट स्टोरी का मतलब है कि नोवेला कहते हैं। नोवेला एक ऐसे लिटरेरी फिगर होता है जिसमें नॉवेल, उसकी लंबाई जो है नॉवेल की अपेक्षा जो है कम होती है। मतलब एक तरीके से आप इसको शॉर्ट नॉवेल कह सकते हैं। तो इन्होंने कुछ नॉवेला भी लिखे हैं। तो इनका सबसे पहले हम नॉवेल देखते हैं। इनका जो पहला नॉवेल है, इन्होंने जो एक नॉवेल लिखा है जिसका नाम है द क्रिसमस कैरोल। द क्रिसमस कैरोल, ये इनका जो है नॉवेला है। ये चीज है, एक इनका नॉवेला है। ये नॉवेला, ये जो वर्क होता है द क्रिसमस कैरोल जो वर्क है, ये वर्क पब्लिश होता है 1843 में पब्लिश होता है। जो द क्रिसमस कैरोल वर्क है, नॉवेला जो है, ये 1843 में पब्लिश होता है। और इसका जो एक मतलब इसके सबटाइटल भी है। इसका सबटाइटल एक सबटाइटल जो है, पहला सबटाइटल इसका है आ घोस्ट स्टोरी, A ghost story of Christmas, ठीक। और इसका दूसरा इसका टाइटल जो है वो है आ चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इसका जो दूसरा आ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस कहते हैं इसे, ठीक है। उसका इनका दूसरा नेक्स्ट वर्क जो है जिसका नाम है, जो 1844 में आता है, ये है द चिम्स। तीसरा वर्ग आता है द चिम्स के बाद तीसरा वर्ग आता है इनका। तीसरा वर्ग है, ये पहला वर्ग, ये दूसरा और नेक्स्ट तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग हम देखते हैं इनका कि तीसरा वर्ग जो हमारा है ये आ क्रिकेट ऑन द अर्थ। क्रिकेट ऑन द अर्थ। इसका जो शॉर्ट टाइटल है इसे कहते हैं फेरी टेल ऑफ होम। फेरी टेल ऑफ होम, फेरी टेल ऑफ होम इसे कहा जाता है। ये वर्क जो पब्लिश होता है, ये वर्क पब्लिश होता है 1845 में। ये जो वर्क है ये पब्लिश होता है 1845 में पब्लिश होता है। ये भी क्या होता है, ये भी एक नोवेला है। ये सब क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक नोवेला है। उसके बाद अगला इनका नोवेला के बाद इसके बाद अगला आता है इनका चौथा वर्क आता है द हॉन्टेड मैन एंड द गोस्ट बार्गेन। द हॉन्टेड मैन एंड घोस्ट्स बार्गेन। ये भी क्या है, ये भी एक नोवेला है। ये भी क्या है, ये भी एक नोवेला है। और ये वर्क पब्लिश होता है 1848 में पब्लिश होता है, ठीक। ये चार फोर हो गए।
उसके बाद अगला जो आता है क्या, अगला वर्ड ये आता है 5, आ क्रिसमस ट्री, आ क्रिसमस ट्री, आ क्रिसमस ट्री आता है। नेक्स्ट वीक का वर्क है आ क्रिसमस ट्री के बाद आता है अगला वर्ड आ मैसेज, आ मैसेज फ्रॉम द ट्री, आ मैसेज फ्रॉम द ट्री, 6 हो गए। उसके बाद एक इसके बाद जो है ये तो ये 6 वर्ग ये हो गए। उसके बाद अगर कुछ वर्ग कुछ इन्होंने शुरुआत में जो है जब इनका क्योंकि पहला नॉवेल जो होता है इनका द पिक पेयर जो है वो 1837 में पब्लिश होता है, 1837 में पब्लिश होता है। लेकिन इनकी जो शुरुआती होती है शुरुआत होता है वो 1834 से ही पब्लिश होने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले जो है शॉर्ट स्टोरी जैसे हमने पढ़ा बताया थे, हमने आपको था बोर्डिंग हाउस की पहला वर्क था, पहले शॉर्ट स्टोरी थी जो था एग्जामिनर मैगजीन में पब्लिश हुई थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि 1834 के बाद इन्होंने जो है शॉर्ट स्केच लिखने चालू कर दिए। स्केच जो होते हैं ये बहुत छोटे जो है 2 पेज या 3 पेज के होते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं जैसे मतलब एक किसी के बारे में अपनी याददाश्त से किसी के बारे में जो है कोई किसी स्टोरी या किसी घटना के बारे में अपनी याददाश्त से अपनी सोच जो है उसका संस्मरण जिसको हिंदी में कहा जाता है। संस्मरण का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई जैसे है उसको बारे में आपने सोच के यात्रा वृत्तांत हो रहा है, किसी घटना के बारे में इंसान जो है किसी व्यक्ति के बारे में सोच के लिखता है, ठीक है, अपनी स्मृति के बारे में, तो उसे कहते हैं स्केच। तो इन्होंने अपनी लाइफ में जो है इन्होंने अपने उसमें जो है कुल मिलाकर 565 स्केच भी लिखे थे। इन्होंने अपने वर्क में इन्होंने कुल मिलाकर 565 स्केच लिखे, और इसे कहा जाता है स्केचेस बाय बॉस, ठीक है। और ये कुल मिलाकर कितने थे 565 थे, और ये पब्लिश होते हैं 1836 में पब्लिश होते हैं, तो होते हैं 1836 में पब्लिश होते हैं। और जब इनकी इसी स्केच से इसकी इनकी सफलता के बाद ही जो है चार्ल्स डिकेंस का मन होता है कि अब हम नोबेल में हम अपने आप में आए, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे स्केच इनके धीरे धीरे करके पब्लिश हुए वैसे जो है इनकी नॉवेल भी जो है धीरे धीरे करके पब्लिश होते थे पहले, ठीक है। इस स्केचेस में जो है इन्होंने जो स्केच लिखे हैं जो 565 स्केच लिखे हैं इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें इन्होंने जो है लोगों के जो लंदन जो इंग्लैंड के उस समय के लोग थे उन समय के लोगों के बारे में कॉमन पीपल के बारे में कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में इन्होंने काफ़ी जो है मतलब उसके बारे में लिखा है, उनके जीवन के बारे में उनके जीवन के बारे में मतलब कॉमन लोगों के आम व्यक्ति के पब्लिक के जो है एवरीडे लाइफ के बारे में लिखा है। इस स्केच जो है एक मतलब कॉमन लंदनर जो है कॉमन इंग्लिश पीपल जो हैं उनकी डेली लाइफ के बारे में इस वर्क को लिखा है। और ये जो वर्क है एक 4 पार्ट में बटे हैं। इसमें कुल मिला के ये जो स्केच है इसको जो है 4 पार्ट में बांटा गया है। 4 पार्ट में पहला पार्ट आवर पेरिस, दूसरा पार्ट आता है सीन्स, तीसरा पार्ट कैरेक्टर, और नेक्स्ट पार्ट जो है चौथा पार्ट जो है वो है टेल्स। मतलब ये जो स्केच है उनके उनको जो है 4 पार्टों में बांटा गया है और पेरिस, सीन्स, कैरेक्टर एंड टेल्स। और ये जो इसमें जो वर्क है ये जो स्केचेस है इसमें का जो मेन कैरेक्टर है इसमें की जो मेन कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का नाम होता है जॉर्ज क्विकसैंक। इनका नाम क्या है जॉर्ज क्विकसैंक। तो मतलब ये जो इन्होंने स्केच लिखे हैं 565 स्केच लिखे हैं जो 1836 में पब्लिश होते हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं और पेरिस, सीन्स, कैरेक्टर और टेल्स। और इसका जो मेन कैरेक्टर है जॉर्ज क्विकसैंक है और इसमें उन्होंने जो है लंदन के कॉमन इंग्लिश पीपल के डेली लाइफ के बारे में लिखा है।
इसलिए हमने देखा कि इन्होंने इनके जो वर्क थे हमने देखे, जो शॉर्ट स्टोरी है, या जेम्स है, या क्रिसमस ट्री है, अ मैसेज फ्रॉम ट्री है, द क्रिसमस कैरोल हुए, हाँ, द क्रिकेट ऑन द अर्थ हुआ, और द बैटल ऑफ लाइफ है, द हॉन्टेड मैन है। इस तरह के जो हैं ये सारे वर्क, हॉन्टेड मैन एंड गोस्ट बार्गेन्स है, ये सारे वर्क जो है इनके कुछ ऐसे वर्क है जो जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो हमने इस तरह जो है चार्ल्स डिकेंस के बारे में जो है, चार्ल्स डिकेंस के बारे में जो है मतलब किसी वर्क को तो हमने स्पेशली नहीं अभी तक किया है, मतलब चार्ल्स डिकेंस किसी वर्क को स्पेशली तो नहीं देखा है, लेकिन हमने चार्ल्स डिकेंस की लाइफ, चार्ल्स डिकेंस के वर्क को हमने काफ़ी अच्छे से देख लिया है, ठीक है ना, इन क्लास में बात करें। तो अगर क्लासें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लगता है, अगर आप इसको देखेंगे तो एक सारी चीज़ जो है काफ़ी सारे मैटर को ढूंढने पर ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि इस क्लास में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है, कुछ काम की जानकारी मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये जानकारियाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, क्या ये कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।